तो दोस्तों आज हम यूपी डीलर 2026 में आने वाले 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट 19,600 बराबर 140 हो तो अंडर रूट 0.0196 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए कि इसको कैसे लगाएंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंगे अंडर रूट 0.0196। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? अंडर रूट लगा दो। अब देखो 1 2 3 4 4 पॉइंट के बाद के चार के मतलब क्या है? 0 है, पॉइंट है ना, तो कितना हो जाएगा? 196 इसको लिख सकते हैं हम। और कितना हो जाएगा? 4 0 लगा दो, 1 2 3 4 हो जाएगा। और फिर अंडर रूट से निकालो इसको, तो 196 का अंडर 14 14 में 196 होता है, 14 गुणे 14 होगा। अपान कितना हो जाएगा? 100 गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब बाहर निकालोगे, ये पूरे का अंडर रूट है, तो 14 पान कितना हो जाएगा? 100। इसको हम भाग दे देंगे तो कितना? 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 1 4। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, समभिन्न किसे कहते हैं? तो लिखो समभिन्न किसे कहते हैं। लिखो, जिन भिन्नों में अंश जिन भिन्नों में अंश हर से छोटे होते हैं, तो इस प्रकार की भिन्नों को सम या उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे 2/3 हो गए, ठीक, और 1/, कितना हो जाएगा? 7 हो गया। जिन भिन्नों में अंश हर से छोटे होते हैं, हर से क्या होते हैं? छोटे होते हैं, तो इस प्रकार के भिन्नों को हम समभिन्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ, तीसरा क्वेश्चन विषम भिन्न किसे कहते हैं? तो लिखिए, जिन भिन्नों में अंश हर से बड़ा या बराबर होता है, तो इस प्रकार के भिन्नों को विषम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न कहते हैं, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, 5/2 कामा
12/7, फिर कामा लगा दो, 11/3, ऐसे हो गए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/3 को क्या करना है? हल करना है हमको। ठीक, तो लिखो, देखो 3 गुणे कितना हो जाता है? 2 प्लस 1, इससे 3 को 2 से गुणा होता है, 1 जुड़ जाता है, फिर प्लस लगा दो, फिर कितना हो जाएगा? 3 गुणे कितना हो जाएगा? 4 प्लस कितना हो जाएगा? 1। अब क्या लगा दो? इसमें भी बटे, इसमें भी बटे, कितना हो जाएगा? 3, इसमें भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो 3 दूनी 6, 1 7 बटे कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 3 12 1 13 हो जाएगा, 13/3। अब देखिए, अब ऐसे ये भिन्न के रूप में हो गया, तो जिसका हर बराबर होता है, कितना होता है? हर सेम मतलब होता है, तो कितना लिख देते हैं? 7 प्लस कितना हो जाएगा? 13 अपान कितना हो जाएगा? 3। तो 13 7 कितना हो गया? 20/3। इसको हम सही बट्टा में लिखना चाहे तो 6 सही 2/3, छात्रिक 18 2 20। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 999 की अनुवर्ती संख्या बताइए। तो अनुवर्ती संख्या किसका बता रहा है? 999। अनुवर्ती का मतलब होता है एक जुड़ जाता है, तो 999 प्लस कितना हो जाएगा? 1, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा? ये 1000। 999 एक जुड़ जाएगा। अगर पूर्ववर्ती होता तो एक घट जाता, अनुवर्ती तो एक जुड़ जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी के आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको एबीसी का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम बना देते हैं, इससे अब ये हो जाएगा, ये हो गया बी, ये है सी, और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना? इसका ऊंचाई इसका 3 सेंटीमीटर दिए है, और इसका लंबाई कितना दिए है? ए बी सी डी में इसका कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितना दिए हैं? 8 सेंटीमीटर दिए हैं। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2 गुणे बी सी, मतलब बी से लेकर सी तक, मतलब ये बी सी गुणे कितना हो जाएगा? ए डी। इसका मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई हो जाता है, तो 1/2 गुणे बी सी का मान कितना है? बी से लेकर सी तक, ये सी है, बी सी का मान कितना है? 8 गुणे कितना हो जाएगा? 3, तो काट दो, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 3 बराबर कितना होगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, 17 + 2 + 5 × 2 को सरल कीजिए। तो क्या लिखते हैं? 4, फिर ब्रैकेट लगा दो, 17 + 2 प्लस इससे गुणा कर दो, ये दोनों 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब क्या करो? 4 ब्रैकेट लगा दो, 17 प्लस, अब इनको दो जोड़ दो, 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12,
ब्रैकेट लगा दो। अब 4, अब कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, गुणे का चिन्ह लग जाएगा, तो 7 2 9, 1 1 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 29। अब 29 गुणे 4 तो 9 चौक 36 के 6 से अलावा कितना 3 और 4 दूनी 8 3 11, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, 1500 रुपये का 12% कितना होगा। तो 1500 गुणे 12%, तो ये हो जाएगा 1500 गुणे 12 बट्टे कितना हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक हो जाएगा कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा 15 गुणे कितना हो जाएगा 12। 15 12 का गुणा हो गया तो 15 गुना 30 हो जाएगा, और 15 का नाम 15 3 18 180, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगला 9वां क्वेश्चन कह रहा है 5/6 हुआ 2/3 में कितना अंतर है। तो अंतर मतलब होता है घटाओ, तो क्या हो जाएगा 5/6 माइनस 2/3। अब ये भिन्न भिन्न हो गया तो क्या हो जाएगा 5 15, इससे से गुणा हो गया, फिर इससे गुणा 2 माइनस 4 6 दूनी 12/6 अब इसमें घट जाए कितना हो जाएगा 15 में से 12 जाए कितना 3 बटे कितना हो जाएगा 18, तो काट दो 3 एक नाम 3 और 6 3 18, तो 1/6, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगला कोई एक दुकानदार ने 800 की साड़ी 30% छूट देकर बेची, तो बताइए साड़ी कितने में बेची गई। तो क्या लिखोगे साड़ी के मूल्य में छूट, साड़ी के मूल्य में छूट कितना है 800 रुपये का, कितना है 30%। इसको पहले हम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 800 गुणे 30 बटे कितना हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना हो जाएगा 8 गुणे कितना हो जाएगा 30, तो 8 3 24, तो 240 हो जाएगा। साड़ी का विक्रय मूल्य क्या लिखना है, साड़ी का विक्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा 800 माइनस 240, तो कितना हो जाएगा ये 560। साड़ी लिखो, साड़ी 560 रुपये में बेची गई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे।